राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त है 4 अच्छी खबरों का, लेकर आई हमारे लिए सबीन। जी सबीन। हाँ जी तौसीक, खबरें बहुत अच्छी हैं, एक से बढ़ के एक खबर। हमेशा मैं कहती हूँ अपने मुंह मियां मिठू, लेकिन खबर एंड में आप भी तारीफ करके जाते हैं, ऐसा है कि नहीं? चलो आज देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा जी, पहली खबर जो है वो रोशनियों के शहर कराची से आई है और कराची के आर्टिस्ट और कैलीग्राफर हैं एक, जिनका नाम है शाहिद रस्साम। वो दुनिया का सबसे बड़ा कुरान करीम का नुस्खा जो है वो तैयार कर रहे हैं। ये नुस्खा सफ़ात के बजाय कैनवस पर तहरीर किया जा रहा है और अल्फाज एल्यूमिनियम से लिखे जा रहे हैं और तमाम अल्फाज जो है वो गोल्ड प्लेटेड हैं। कुरान पाक के नुस्खे में सफ़ात की लंबाई 2 मीटर जबकि चौड़ाई 2.6 मीटर है। इस नुस्खे के 2 सफ़ात की तहरीर में तकरीबन 2 साल लगे हैं और शाहिद साहब के मुताबिक 550 सफ़ात की तहरीर में 2 साल लग सकते हैं। कुरान मजीद के इस नुस्खे की तकमील में $35 मिलियन की लागत होगी। शाहिद साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो इतना एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको अजर दे और ये काम जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल हो जाए। मुकम्मल भी हो और जल्द से जल्द हम इस नुस्खे की ज़ियारत कर सकें। और वो जो आप देखिए बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो बड़ा जल्दी से हमारे कंट्रोल रूम ने वो स्लाइड्स गुजर गई। मैं गुजारिश करूँगा कि वो जो 3rd या 4th स्लाइड थी, तस्वीर थी, वो आप अगर ज़रा एक दफ़ा फिर से आवेज़ा करें स्क्रीन पे, तो आप देखिए कि कितनी मेहनत का काम है उसके अंदर, फिनेस और कितनी परफेक्शन चाहिए। आप इसका एक एक किनारा, एक एक हर्फ के मसलन नून की जो गोलाई है या नुक्ता जो है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। शाहिद साहब बहुत ही खूबसूरत, और हमारी आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं, आपके और आपकी टीम के लिए। ऑब्वियसली पूरी एक टीम होगी जो उनको असिस्ट कर रही होगी इस काम में, और हमारी वही बात है कि एक तजस्सुस बढ़ गया कि जल्द से जल्द ये डिस्प्ले पे आए, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनेगा, है ना जी, क्योंकि न सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तानी भी जब दूसरे शहरों से जाके, मतलब कि जब आप कराची जाएं तो ये एक डेस्टिनेशन पॉइंट बन जाएगा कि भी जाके हमने उस कुरान पाक के इस कैनवस पे आवेज़ा किए गए नुस्खे, दुनिया का सबसे बड़ा नुस्खा जो है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अगली खबर आई है। अभी हमने कराची की खबर शामिल की थी, अब हम पेशावर की खबर शामिल करेंगे। अगली खबर आई है पेशावर से और खैबर पख्तूनख्वा के खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की टीम ने ज़ियाबतीस के मरीजों की सहूलत के लिए मुल्क के पहले इंसुलिन पैचेस तैयार किए हैं, जिनकी मदद से मरीज़ बगैर तकलीफ़ के इंसुलिन लगा सकते हैं। इन पैचेस के प्रोटोटाइप की इनिशियल ट्रायल और टेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। ज़ियाबतीस की बीमारी हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे कि हम जब जानते हैं, कि बहुत आम हो चुकी है और ये डेवलपमेंट जो है इन मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है जो दिन में इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। इस इंसुलिन डिलीवरी डिवाइस में ट्रांसडर्मल पैचेस इस्तेमाल किए जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पैचेस हैं बहुत जल्द मार्केट में आम लोगों के लिए भी अवेलेबल हों। ज़बरदस्त भाई, ये तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी इनोवेशन है, इन्वेंशन तो नहीं कहेंगे, कि ऐसी इनोवेशन है कि जिसका हम सबको इंतज़ार था, पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा था और हो रहा है, और दूसरे ममालिक में इसका इस्तेमाल वही प्रोटोटाइप के तौर पे शुरू हो भी गया। लेकिन वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ आवर डॉक्टर्स फ्रॉम पेशावर। वो एक डॉक्टर साहब की फ़ोटो भी साथ नज़र आ रही थी, ऐसे ना, यंग से हीरो टाइप हमारे डॉक्टर थे। तो उनका नाम वैसे खबर में शामिल नहीं है, लेकिन आप जो भी डॉक्टर साहब हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और लेट्स सी कि ये जल्द से जल्द मार्केट में आए और इजीली सबके लिए एक्सेसिबल और अवेलेबल हो जाए। इसलिए कि जब इंसुलिन का इंजेक्शन आप लगाते हैं, वो कहने तो को एक छोटा सा ट्रिक होता है, लेकिन एक डेली बेसिस पे अगर आप बात करें कर रहे हैं तो मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, तकलीफ दे होता तो है। ये पैचेस वाला काम जो ना बड़ा फिट जाएगा। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अगली खबर, वैसे हम सब जानते हैं कि मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो बहुत काम हो रहा है पूरी दुनिया में। डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो की जा रही हैं, कुछ ना कुछ जो है ना, कोई प्रैक्टिकल अप्रोचेस जो है वो अपना रही हैं बहुत सारे ममालिक भी। पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, लेकिन अभी एक बहुत ही अनोखा इलाज जो है वो ढूंढा गया है मेंटल हेल्थ के लिए, और वो है ज़िम्बाब्वे में मेंटल हेल्थ के मसाइल से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। वहाँ के साइकियाट्रिस्ट ने कॉग्निटिव टॉक बेस्ड बिहेवियरल थेरेपी का आगाज़ किया है। उसको उन्होंने ग्रैंड मदर बेंच का नाम दिया है, और इस अप्रोच में
कम्युनिटी की दादी अम्माओं और नानी अम्माओं को हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग दी जाती है और ये दादी और नानी अम्मा जो है वो ग्रैंड मदर बेंचेस पर बैठकर लोगों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करती हैं। और जब साइकेट्रिस्ट ने ग्रैंड मदर बेंचेस के क्लिनिकल ट्रायल्स किए तो उन्होंने देखा कि ग्रैंड मदर्स के ज़रिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के बहुत ही मुस्बत नताइज जो है वो निकले। अच्छा, ये क्लिनिकल ट्रायल्स के अलावा भी अगर हम बात करें कि अमूमन जो है वो कहा जाता है ना, हमारे भी अगर देखें तो अमूमन हमें भी कहा जाता है कि दिल घबराए तो दादी के पास बैठ जाया करें, नानी के पास, अपने बुजुर्गों के पास बेसिकली बैठ जाया करें तो दिल आपका हल्का हो जाता है, क्योंकि वो जो अपने तजुर्बे से आपको बातें बताते हैं ना वो आपको कहीं से नहीं मिलता। और सबीन, इसमें जो सबसे पुरलुत्फ बात है वो ये कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारी निस्बत, और जिनके लिए हम बुजुर्ग हैं तो हम उनकी निस्बत ज्यादा अच्छे सामे होते हैं, ज्यादा अच्छे लिसनर्स होते हैं। तो अमूमन लग हमें ये रहा होता है कि अच्छा बुजुर्गों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन वो इतने दिलचस्प अंदाज में आपसे बात करते हैं कि वो आपका दिल का बोझ भी हल्का सुन के कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में मुझे कौन याद आ रहा है? ऐसे में मुझे याद आ रही है अच्छी खाला, है ना? कि अच्छी खाला जब बैठ के हमसे बातें करती हैं तो वाकई इस शो के अंदर, राइजिंग पाकिस्तान के अंदर, ऐसा लगता है कि बस किसी ने दिल का बोझ हल्का कर लिया है। बड़े दिनों से, वैसे अब छुट्टी लंबी हो गई है ना, उनको जरा कॉल करते हैं। आज शो के बाद आपकी कॉल जानी चाहिए। ठीक है, डन में। मुझे तो वो कहती है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तौसीक की कॉल है। हाँ, अच्छा छोड़ो, उसको बाद में कॉल करें। नहीं, हम बुलाएंगे। और आज उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज भी है सोशल मीडिया में, वो भी हम ऐड करेंगे। अच्छा, हम नहीं सिर्फ मिस कर रहे बल्कि लोग भी बहुत मिस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने कभी हवा में आलू उगते देखे? हवा में हवा में आलू उगते तो नहीं देखे, लेकिन अभी जो गौहर का सेगमेंट था जिसके अंदर स्पेस और गैलेक्सीज और खलाओं की बात हो रही थी, तो नहीं मालूम कि अगले कुछ अरसे के बाद हम स्पेस के अंदर आलू भी उगा रहे होंगे। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, कोई अचंभे की बात नहीं होगी। मैं आप आगे की बात करते हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ। अच्छा, ओके। इस्लामाबाद में ज़राई तहकीकाती मरकज़ में एक जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हवा में आलू उगाने का मुनफरिद तजुर्बा जो है वो किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के तहत छोटे पौधों को शीट पर लगाकर हवा में मुअल्लक किया जाता है और पौधों पर वक्फे से पानी का स्प्रे किया जाता है। इस तजर्बे से पाकिस्तान आलूओं की फसल में खुद कफील हो सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में आलू के बीज ज़्यादातर हॉलैंड से दरामद किए जाते हैं। तो अगर इस तजुर्बे को मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाया जाए, इस पर मज़ीद जो है हम अगर काम करें तो ऐसा भी हो सकता है कि आलूओं के बीज की लोकल काश्त भी की जा सकती है। और साइंसदान पुरुम्मीद हैं कि इस तजुर्बे को बहुत जल्द किसानों तक ले जाया जाएगा ताकि वो भी आलूओं की काश्त के इस जदीद जो तरीका है इसको इख्तियार कर सके। कितनी खूबसूरत तस्वीर है, और मैं तो हैरान हो गया कि ये आइडिया किसको आया होगा कि आपने उस, है ना, जंगले के नीचे जड़ें हैं और जड़ों में आपको आलू नजर आ रहे हैं। भाई मैंने तो ये विजिट करना है जाके। एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि वैसे तो आपको पता है ना, आलू जब पहले दरख्त पे लगा करते थे, आपको मालूम ही है। दरख्त पे नहीं लगते थे। अच्छा, ओके, पता है भाई, शुक्र है, पता है। नहीं, पहला जो एक्सप्रेशन था ना वो कैप्चर हो गया। नहीं, मैं एकदम देखी थी, मैंने कहा अच्छा, फिर एकदम मैंने उसको करेक्ट कर दिया। तो पहले जो जमीन के अंदर आलू वाला कहानी थी जो ओरिजिनली जैसे, लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनोवेशन। और जब वही बात है कि जब हम बात करते हैं सबीन के जो टेक्नोलॉजी है उसको मेडिसिन और एग्रीकल्चर, ये दो शोबे ऐसे हैं कि जिनके अंदर जब जूं टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है, जिंदगी में हमारी आसानी भी होती जा रही है। बिल्कुल। और आप अभी बात कर रहे थे कि ऐसे किसको आया इस तरह, ऐसी गुड न्यूज़ पे हम बहुत सारी खबरें ऐड कर रहे होते हैं, स्पेशली जो बच्चे सेगमेंट्स लेकर आ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं इनको ये टॉपिक सोचने का आइडिया कहाँ से आया। बाकी तो डिटेल्स की तरफ तो हम बाद में जा रहे होते हैं। अच्छा, वो गौहर चला गया जी? गौहर कंट्रोल रूम में तो नहीं बैठा हुआ? इधर भी चला। वो सेलिब्रिटी है हमारे। वो नहीं, वो अब मैं, हाँ, वो नहीं, स्टार अपीयरेंस देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन अब वो चला गया तो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। अभी आपने गौहर का सेगमेंट देखा, उसके सामने आपको बकायदा कहना पड़ता है कि हाँ मुझे समझ आ रही है, वरना बहुत नाराज होता है कि मैं सैयारों और गैलेक्सीज और मतलब खलाओं की बातें लेके आया, अभी तक कहाँ बैठे और ये लोग किस दुनिया में बैठे हैं। तो उसके टक्कर पे आने के लिए ना आपको आधी बातों पे सर हिलाना पड़ता है। समझ मुझे कुछ नहीं आ रही। वो जो आप मेकअप रूम में भी कर रहे थे। अभी उसको पता चल जाए ना कि हमें कुछ समझ नहीं आती, लेकिन माशाल्लाह वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ गौहर। अच्छा जी, सबसे पहले हम शामिल करेंगे पिक्चर्स। मोहम्मद मोइज़ की रावलपिंडी से उन्होंने अपने स्केचेस के पिक्चर्स भेजे हैं।
लो भी मुइज, क्या सीन है, वाह जी वाह, बब्बर शेर, बब्बर शेर। जबरदस्त, ब्यूटीफुल। अच्छा, बड़ा स्माइलिंग सा शेर था ये। अरे वाह, ये तो ओहो, बड़ी मुइज का डिप्रेसिंग ब्रेकअप सी चल रहा है, मुइज गाने सुन रहा है, बहुत ही उदास उदास से आंसू भी पुराने निकल रहा है, गौर से आंसू देखें। निकल रहा है। मुइज कोई नहीं यार, अभी तू जिगर फिक्र नहीं कर, इतने प्यारी तूने हुडी पहनी हुई है, कोई और आ जाएगा तेरी जिंदगी में, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, ये देखे ना जी, दरख्त है, हाँ। तार है, तार ये पे मुइज की कौवा यादें बैठा हुआ हैं। है। ये यादें। मुइज कभी ऐसा भी था। ओके, अच्छा जी। दरख्त की जो टहनियां हैं वो भी ये खामोश तो थी। ये देखिए, ये तस्वीर देखें जरा। मुइज का सीन काफी बैठ जा रहा है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा फटाफट मुइज के ब्रेकअप का कुछ किया जाए। बट ब्यूटीफुल स्केच, मुइज, शाबाश, वेरी नाइस। अरे वाह। हाँ, देखे ना, अब मुइज ने सोचा है कि अब कुछ और भी किया जाए, है ना। ये रेड रोज यही वो लेके गया था, आगे से ये भी बड़ा इनकार प्यारा हो गया बना है। था। ये भी मुइज की यादें हैं। ये मुइज की पूरी कहानी हमें कहानी स्केचेस में है आ मुइज की। मेरे ख्याल में ये स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ना फिर मुइज ने सोचा कि मैं म्यूजिक के अंदर हाँ। मैं अपना कन्फाइड करूंगा, पर उसने क्या गिटार बात बजाना सीख लिया और फिर वो एक बहुत जबरदस्त गिटारिस्ट बन गया और उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे। इसके साथ ही महबूब की हम पिक्चर शामिल करते हैं, जिन्होंने पिक्चर्स भेजी हैं डिस्ट्रिक्ट विहारी सिटी गग्गू गोनो से। जी, गग्गू गोनो विहाड़ी से ये तस्वीरें आई हैं जी। इनका नाम है महबूब। महबूब, और महबूब ने इतने प्यारे प्यारे फूल लगा रखे हैं, वाह जी वाह। इनकी केयर भी मुझे लगता है बहुत अच्छी होती है, इसलिए कि सब फूल खिले हुए हैं, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, जबरदस्त महबूब। और ये वही बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट शौक है है आपको। तौसीक, जो हम बताते आ रहे हैं कि छोटी सी जगह के ऊपर आप किस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हमें अब रिसीव होना स्टार्ट हो गई हैं, जहाँ पर लोगों ने खुद से एफर्ट पुट करके छोटे छोटे गमलों में पौधे खुद से फूल उगाने शुरू कर दिए। हमें बड़ी खुशी होती है हमारे कोई सेगमेंट का अगर हमें कोई सक्सेस स्टोरी हमें नजर आती और है। हमारे सेट पे भी आप देखें तो वो इस वक्त तो शायद आपको दिखाना मुमकिन नहीं, हमारा जो दूसरी साइड ऑफ द सेट है वहाँ पे एक्चुअल प्लांट्स हमने लगा रखे हैं। ये पीछे आपको एक्चुअल प्लांट्स नजर आएंगे, फोरग्राउंड में हल्के से फेक भी है, लेकिन कोई बात नहीं, उनको जरा इग्नोर करें ना। वो पता आपको ग्रीन तो है ना, देखिए ग्रीन कलर जो होता है वो वैसे ही आपकी आंखों के लिए बहुत सूदिंग होता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आगे क्या है? समीउल्लाह ने अटक से पिक्चर्स भेजी हैं, देखते हैं। लो जी, अटक, वाह जी वाह, क्या प्यारा सरसों का खेत है, जबरदस्त। समीउल्लाह, छा गए आप। और ये देखिए जनाब, चारा कट रहा है। पीछे वो छोटा सा मेमना जो है वो इंतजार कर रहा है कि उसका फॉडर यानी कि उसकी खुराक तैयार हो। और ये कितनी प्यारी तस्वीर है, और फॉडर तैयार हो गया और ये प्यारी सी गाय जो है वो फॉडर खा रही है। ओए होए होए, ये जो मेरा दोस्त है ना जी, इसका नाम जरूर आपने बताना है समी। वेरी नाइस पिक्चर, जबरदस्त, बहुत ही शरारती लग रहा है मुझे, ऐसे फुदकता हो गए। अच्छा जी, फखर ने चित्राल से पिक्चर्स भेजी हैं, देखते हैं। चित्राल वाले बड़े एक्टिव हैं तस्वीरें भिजवाने में, वाह जी वाह। ये तो मुझे कोई चक्की का पानी वाली चक्की लग रही है और वो चल भी रही है, और जबरदस्त, ये क्या है? ब्यूटीफुल। चेरीज ये हैं, तो है मुझे बेर लग रहे हैं, मुझे है ना? बेर, अच्छा। बेर हैं, हाँ। लेकिन आप देखें ना, चित्राल के बेर भी चेरीज की तरह रेड और रेड। ये जो भी जिक्र कर रही थी ना डॉक्टर तायरा के, हमें एक्चुअल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरफ जाना चाहिए। सो डॉक्टर साहब, हमारे तो देखिए नेचर ने हमें कितने फल दिए हैं, लेकिन हमें इनको प्रिजर्व भी करना चाहिए, हम काटे जा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, काटे जा रहे ऐसा करना है। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, और कोई तस्वीर है? हमारे पास अब मैसेजेस हैं, वो हम ऐड करेंगे। मैंने Okay. आपसे कहा था ना, अच्छी खाला को बहुत याद किया जा रहा है। सदफ ताज इस्लामाबाद से कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, राइजिंग पाकिस्तान, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मेरे बच्चे कार्टून सेगमेंट जो है वो बहुत शौक से देखते हैं, और प्लीज़ अच्छी खाला को ज़रूर बुलाएं, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। बिल्कुल जी, अच्छी खाला को बुलवाएंगे। आज प्रोग्राम के आगाज में ही हमने फैसला कर लिया है कि वो सर्दी का बहाना करके 2 महीने की छुट्टी पे थी। उन्होंने कहा था बस जरा ये दिसंबर जनवरी गुजर जाए, तो अब तो हमने बताएंगे कि फरवरी भी अपने आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुका है, तो अब उनको आना चाहिए, किसी दिन बुलवाते हैं। आज उनको कॉल जाएगी, आज हमने सुबह से उनको बहुत याद किया है। अच्छा जी, अगला मैसेज है, नाम और जगह नहीं बताया हुआ, लेकिन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम तौसीक भाई, कैसे हैं आप? हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया तारीफ का, लेकिन उसके साथ साथ नाम और सलाम का जवाब दे रहा था तो खत हाँ। खत्म हो गया। अच्छा बस ठीक है, बस उन्होंने कहा छोटी सी हम तारीफ कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आप से हम यही कहेंगे कि आपके पास व्हाट्सएप की सहूलत हो तो आप भी हमें
इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे भिजवा सकते हैं। आप कोई कैलीग्राफी के अंदर इंटरेस्ट रखते हो, आप पेंटिंग का इंटरेस्ट रखते हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, आपको गाने का शौक हो और आप कहें मैंने टीवी पे जाके गाना गाना है और लेकिन वो इतनी दूर इस्लामाबाद में कैसे जाऊं, तो आप जनाब इतनी जल्दी से वीडियो बनाइए Exactly. और वीडियो बना के हमें भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दें। एग्जैक्टली हम आपका गाना भी शामिल करेंगे, आपका इंस्ट्रूमेंट बजाना भी शामिल करेंगे, या कोई भी आपका पैशन या शौक है। जैसे कि आज हमने देखा महबूब को शौक है बागबानी का, उन्होंने प्लांट्स लगा रखे हैं, फूल सजा रखे हैं, तो आप उनकी तस्वीर भी हमें भेज सकते हैं। एग्जैक्टली लास्ट मैसेज हमारे पास है। अनाब फातिमा ने लैया से मैसेज भेजा है। वो कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तौसीक अंकल, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपकी पूरी टीम को सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम। अनाब बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहें, थैंक यू वेरी मच। आप सबका शुक्रिया कि जिन्होंने हमें याद किया राइजिंग पाकिस्तान में। डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। और हम अब बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और साथियों ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने छूना है आसमान को, और वो कैसे, और आप सभी को मालूम है कि 2022 जब से शुरू हुआ, हम लुक फॉरवर्ड करेंगे बहुत सारी पाकिस्तानी सिनेमा की जीनत बनने जा रही हैं फिल्में, पाकिस्तानी फिल्में, जिनमें से एक फिल्म को आज हम फीचर करने जा रहे हैं, छूलो आसमान, जिसके डायरेक्टर खावर मलिक हमारे साथ होंगे और उस्मान राज भी होंगे जो कि लीड कर रहे हैं। पहली उनकी फिल्म है, लेकिन बहुत मुझे खुशी हो रही है कि हमारे बहुत ही प्यारे पीटीवी की फैमिली का हिस्सा और हमारे बहुत ही अच्छे सीनियर, मेरे बहुत प्यारे दोस्त अंजुम हबीबी भी उस फिल्म में भी हैं और अभी कुछ देर में सेट्स पे भी होंगे। रही मेरे सबीन के साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।